नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है बिहार से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑपरेशन लोटस शुरू होने से पहले ही न केवल पलटी मारने की तैयारी कर ली है, बल्कि अपने लिए फॉर्मूला भी निकाल लिया है जिसकी मदद से वो पलटी मारने के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। आप सभी को पता है कि किस तरीके से भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ खेल किया है। पहले उनसे वादा किया कि आप गृह विभाग हमें दीजिए, स्पीकर आपकी पार्टी का होगा, और अब प्रेम कुमार जो कि भाजपा के विधायक हैं, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने खुद को सिक्योर कर लिया है। अब भाजपा की स्थिति विधानसभा में बहुत ही मजबूत है क्योंकि स्पीकर उसका है और एनडीए गठबंधन को 200 से अधिक सीट मिली है। नीतीश सरकार में पहली बार बीजेपी गृह विभाग भी संभाल रही है और स्पीकर का पद भी भाजपा के साथ गया है। तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से इस खतरे को समझ रहे हैं और धोखा देना बीजेपी को उल्टा पड़ने जा रहा है। क्यों? आप देख सकते हैं, गृह मंत्रालय से स्पीकर तक बिहार में बीजेपी ने बना लिया पूरा दबदबा। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को धोखा देकर, उनसे झूठा वादा करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाया है। लेकिन नीतीश कुमार भी अब बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की तैयारी कर चुके हैं। पहले भी उन्होंने ये योजना बनाई थी। आप खबर देख सकते हैं कि बिहार में जेडीयू को नंबर 1 बनाने का प्लान नीतीश कुमार का रेडी है, जिसके लिए वो कांग्रेस और एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़ने की योजना बना रहे थे। इंतजार था तो सिर्फ इस बात का कि स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये फाइनल हो जाए, क्योंकि दल बदल संबंधी सारे कानून पर फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का होता है। और भाजपा ने वहां पर प्रेम कुमार को बैठा दिया। लेकिन भले ही कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार पलटी नहीं मार पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार डंके की चोट पर पलटी मारेंगे। आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार को लेकर अभी भी संशय है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं मीडिया में ये फॉर्मूला लगातार आ रहा है कि किस तरीके से नीतीश कुमार की योजना है, और ये लीक भी हो गई है। 85 + 35 + 6 = 126, यानी इसमें भाजपा कहीं नहीं है। 85 विधायक जेडीयू के हैं और इसकी मदद से नीतीश कुमार न केवल सफलतापूर्वक पलटी मार सकते हैं, बल्कि एक बार फिर से अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, अपनी पार्टी बचा सकते हैं और भाजपा को सबक सिखा सकते हैं। उनके स्वघोषित चाणक्य को भी बता सकते हैं कि असली चाणक्य कौन है। खेमेबाजी में नीतीश कुमार जुट गए हैं। 2 खेमे बिहार की राजनीति में स्पष्ट रूप से आ चुके हैं। पहला खेमा जो है उसमें 85 जेडीयू के विधायक हैं, उसके अलावा 35 महागठबंधन के विधायक हैं और 6 विधायक नीतीश कुमार अपने साथ लेकर आएंगे। 126 इस तरीके से आंकड़ा पहुंच जाएगा। बहुमत के लिए सिर्फ 122 की जरूरत है। वहीं भाजपा भले सबसे बड़ी पार्टी है, 89 विधायक उसके साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान 19 + 4 + 5 = 117, जो कि 122 से कम पड़ रहा है, यानी भाजपा बहुमत से दूर रह जाएगी। आप यहां पर पार्टियों की स्थिति देखिए, बीजेपी 89, जेडीयू 85, आरजेडी 25, चिराग पासवान की पार्टी 19, कांग्रेस 6, एआईएमआईएम 5, हम 5 और अन्य के पास 9 सीट है। और आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो अन्य तो खुद ही उनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, साथ ही साथ सभी पार्टियों के विधायक भी नीतीश कुमार के साथ आने को कई ऐसे लोग हैं तैयार बताए जा रहे हैं। मीडिया में खबर भी आ रही है। हालांकि नीतीश पहले एक बार दावा कर चुके हैं, उन्होंने कहा भी है। आप देखिए, आज तक की खबर है कि 2 बार हो गई थी गलती, अब इधर उधर नहीं होगा। सीएम नीतीश ने अमित शाह के सामने एक बार फिर से अपनी पुरानी वाली बात दोहराई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की इन बातों पर खुद अमित शाह को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो इतने भोले भाले हैं नहीं। नीतीश भले ही इतनी साफगोई से सफाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए कि कभी इससे भी आगे बढ़कर नीतीश कुमार ने कहा था कि मरते दम तक भी हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चले गए। शपथ लेते हुए ही जैसे कहा हो कि मरते दम तक भी अब उनके साथ नहीं जाएंगे, पर उसके बाद भी वो पलट गए थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं
ये महत्वपूर्ण है। भाजपा लगातार नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी जेडीयू को कमजोर करने में इसीलिए लगी हुई है क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि उन्हें लगातार कमजोर करो और उनकी पार्टी जेडीयू को तोड़ दो, जिससे कि कोई पलटी मारने की संभावना ही न बचे, क्योंकि जब तक नीतीश है तब तक पलटी भी है। जेडीयू से गृह विभाग चला गया है, स्पीकर पद भी जा चुका है। तीसरा क्या होगा? क्या तीसरी नीतीश कुमार की कुर्सी होगी या पहले पार्टी जाएगी उसके बाद कुर्सी जाएगी? नीतीश कुमार की पार्टी पर टूट का खतरा लगातार बना हुआ है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले हैं इस समय सरकार में, लेकिन उनके पीछे दो डिप्टी सीएम भी लगे हुए हैं, 2 उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, जिसमें से गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है और जो पैसों का विभाग है वो आप देख सकते हैं कि विजय सिन्हा जी के पास है। और काफी ताकतवर भाजपा की पूरी कैबिनेट के जो हिस्से के मंत्री आए हैं वो सब काफी पावरफुल विभाग उन्हें मिला है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास अब एक ही विकल्प बचता है अपनी पार्टी को और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, और वो है पलटी मारने का, जिसकी तैयारी उन्होंने कर ली है। 85 + 35 + 6 ये फॉर्मूला है। विधानसभा में नया खेमा खड़ा हो चुका है, 126 सीट वाला, 126 सीट वाला, और दूसरा खेमा जो है जिसमें भाजपा है, साथ में 19 सीट के साथ चिराग पासवान है, +4 + 5 = 117 सीट ही इसके पास आ रही है दूसरे खेमे के पास। और ये सब मीडिया में खबरें इस समय चल रही हैं, और राजनीति में वैसे भी कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है, जहां दोस्त और दुश्मन की अवधारणा ही फेल हो जाती है। इसलिए राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। ये बात नीतीश कुमार ने बार बार दिखाई है, और जिस पार्टी के साथ गए हों, चाहे वो आरजेडी हो या भाजपा हो, सब ने उन्हें हाथों हाथ लिया है, जैसे इंतजार करते रहते हो कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाएं। तो कुछ वैसा ही एक बार फिर से होता दिखाई दे रहा है। शुरू से ही जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार बनाना चाहते थे, नंबर 1 बनाने का प्लान इन्होंने शुरू से बनाया था। लेकिन अब जब स्पीकर फाइनल हो गया है कि प्रेम कुमार भाजपा के आदमी हैं निश्चित रूप से, तो नीतीश कुमार को अब उस हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। वही गेम जो महाराष्ट्र में हुआ था एक बार फिर से आपको बिहार में होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एकनाथ शिंदे को आश्वासन दिया है कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल नहीं होगा। यह आश्वासन कब दिया गया था? जब एकनाथ शिंदे को मनाया जा रहा था प्रचंड जीत मिलने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, हम आपकी पार्टी के किसी नेता को नहीं तोड़ेंगे। और गृह विभाग भी ये कहकर एकनाथ शिंदे को नहीं दिया गया। लेकिन अब आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में कलह थमना मुश्किल है। समझौते के बाद भी भाजपा ने तोड़े एकनाथ शिंदे के 3 नेता। तो निश्चित रूप से अमित शाह अपने सहयोगी की पार्टी तोड़ रहे हैं। अपनी आदत से वो ना तो महाराष्ट्र में बाज आए और ना ही वो बिहार में आएंगे। ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरीके से समझते हैं, और नीतीश को भी लगातार अमित शाह कमजोर बना रहे हैं। उनसे गृह विभाग छीना, उनसे स्पीकर का पद छीना। ऐसा भी कहा जाता है कि जेडीयू में कई नेता, कई विधायक असल में भाजपा के लोग हैं। लेकिन अब इस तरीके के दावों में कितनी सच्चाई है ये इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तो दावे चाहे जो हों, जेडीयू के सारे विधायक उनके ही साथ गए हैं, कभी भाजपा के साथ नहीं गए हैं। और ऐसा नीतीश कुमार 1 बार 2 बार नहीं 4 बार कर चुके हैं। 2 बार उधर गए हैं, 2 बार वापस लौट के आए हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी पर पकड़ कितनी मजबूत है। लेकिन आप देखिए कि नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया था उस पर अमल भी किया था। और कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस न्यूज 18 बिहार की खबर देखिए कि कांग्रेस के 4 विधायक के महागठबंधन के बैठक में नहीं पहुंचने पर सियासी कयास जारी। कहा जा रहा है कि ये चारों नेता जेडीयू के साथ आने वाले हैं, यानी कि नीतीश कुमार खेल करने जा ही रहे थे। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो विधायक हैं अब भाजपा में शामिल होंगे, क्योंकि स्पीकर पद भी आ गया है भाजपा के पास। न्यूज 24 की खबर देखिए कि बिहार में कई विपक्षी विधायक एनडीए के संपर्क में बने हुए हैं। वे पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और अब जब स्पीकर पद भाजपा के पास है तो जितनी भी फील्डिंग बैठाई है यहाँ पर नीतीश कुमार ने, उस सब का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है।
नींद से कांग्रेस भी जागी है। ऐसे में बिहार में करारी हार के बाद एक्शन के मूड में कांग्रेस 15 जिला अध्यक्षों को इस बात के लिए नोटिस भी थमाया गया है और नीतीश ने अपने अधिकारियों को भी इस सब के बीच में एक्टिव कर दिया है। आप खबर देखिए यहां पर कि नई नीति सरकार में बिहार प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों को मंत्रियों का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। निजी सचिव के माध्यम से ही कोई भी मंत्री अपने विभाग का हर कुछ काम करता है और जब निजी सचिव जो कि आईएएस लेवल के अधिकारी भी होते हैं इसमें, तो नीतीश कुमार के साथ होंगे तो निश्चित रूप से बिना उनकी मर्जी के पत्ता हिलाना भी मुश्किल होगा विभाग में। आप देख भी सकते हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लिए बुलडोजर चलाना बहुत मुश्किल है बिहार में। भले ही दावा कर रहे हैं कि यहां पर योगी मॉडल लागू करेंगे, बुलडोजर लेके आएंगे, सबका एनकाउंटर कर देंगे, लेकिन बुलडोजर चलाना सम्राट चौधरी के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार ने पद छोड़ा है, पावर नहीं। सारे अधिकारी अभी भी उनके ही अंडर में हैं क्योंकि नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा विभाग सामान्य प्रशासन है जो आईएएस, आईपीएस और बाकी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन करता है। मतलब नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे वही अफसर तैनात होगा और जब तैनात होगा नीतीश कुमार का अफसर तो वो सुनेगा भी नीतीश कुमार की ही, ना कि संबंधित विभाग के मंत्री की। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने एक मास्टर प्लान अपना एक्टिव कर दिया है और सीधे नकेल कसी है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की। आप यहां पर खबर देख सकते हैं कि पटना के जो अधिकारी हैं रंजीत कुमार, इन्हें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का निजी सचिव नियुक्त किया है यहां पर नीतीश कुमार ने, और साथ ही साथ सुनील कुमार तिवारी को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। यानी दोनों ही डिप्टी सीएम का निजी सचिव नीतीश कुमार ने बदल दिया है और ऐसे में अब सारी रिपोर्ट इनकी जो कुछ भी होगी वो नीतीश कुमार तक पहुंचती रहेगी। मीडिया ने नीतीश को हालांकि खारिज किया। आप देख सकते हैं कि अब नीतीश नहीं बन सकेंगे पलटी मार। मीडिया में ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि बिहार में जनादेश ऐसा आया है कि अब नीतीश कुमार पलटी नहीं मार सकते हैं, उन्हें भाजपा के साथ ही रहना होगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार को पलटी मारने से कोई रोक नहीं सकता है और ये फॉर्मूला इस बात का सबूत है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर अभी भी संशय है भाजपा में भी और विपक्षी दलों में भी। 85, 35 प्लस 6 मिलाकर 126 से जो सीटें बन रही हैं, इसमें निश्चित रूप से भाजपा को इसने परेशान कर दिया है। और बिहार में अब 2 खेमे बन चुके हैं स्पष्ट रूप से। पहला खेमा है जिसमें 85 सीट नीतीश कुमार की, 35 महागठबंधन की और 6 अन्य विधायक मिलाकर 126 पे पहुंच रहा है। 122 के बहुमत से 4 ज्यादा। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की 89, चिराग पासवान की 19 प्लस 4 प्लस 5 = 117 ही पहुंच पा रहे हैं। तो ये बहुमत से कम है और नीतीश कुमार के साथ क्या महाराष्ट्र वाला खेल खेलने में सफल होंगे गृह मंत्री अमित शाह? इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे, या इनके साथ भी वही खेल होगा जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है? अपनी राय कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।